नमस्कार दोस्तों। जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तब भारत के जितने भी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका एक मकसद था। मकसद ये था कि हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी। आजादी किस चीज की? अपनी विचार की, अपनी अभिव्यक्ति की, अपने धर्म की, अपना फैसला खुद लेने के लिए हम लोग अंग्रेजों से आजाद होना चाहते थे। जिसके बाद से भारत के जितने भी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका मेहनत सफल हुआ और भारत 1947 में आजाद हो गया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता गुलामी वाली ही है। अभी उस सबसे टॉप लिस्ट में जो आती है वो कंगना रनौत जी है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी हीरोइन है। इनकी सारी फिल्में फ्लॉप रहती है। जब इन्होंने देखा कि हमारा इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो कैरियर खत्म हो चुका है, अब क्या करें, तो अब इन्होंने नेता बनने का सोच लिया। अरे देखिए, ये जो चुनाव होते हैं या जब चुनाव कोई लड़ता है तो ये वैनिटी वैन नहीं है आपका कि वैनिटी वैन में गए, मेकअप कर लिए और फिर बाहर आए तो वहां पर जो डायरेक्टर है वो स्क्रिप्ट बता देता है और स्क्रिप्ट बनाने के बाद आपको हंसना है तो भाषण दीजिए और नहीं तो रोना है तो रो लीजिए। ये इलेक्शन लड़ने जा रही है। आपको यहाँ पर हर चीज सोच समझ के बोलना चाहिए, तर्क आपको करने आना चाहिए, आपको कुछ ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इनको तो वो है नहीं। अभी हाल ही में इनका एक इंटरव्यू आया, इसमें कह रही थी, पहले तो इन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी थे। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन वहां पर जो दूसरी इंटरव्यूअर थी वो कही कि नहीं, ऐसा तो था ही नहीं। जिसके बाद से ये कही कि वो क्यों नहीं थे, क्योंकि उनको कांग्रेस ने गायब कर दिया। अरे भैया, भारत में पहली बार चुनाव जो है 1951 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु 1945 में हो गई थी। विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये कहां से चुनाव लड़ते, जबकि चुनाव हुआ 1951 में, भारत आजाद हुआ 1947 में और इनकी मृत्यु हो गई 1945 में। वैसे सुभाष चंद्र बोस जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो आजाद हिंद फौज की स्थापना की इन्होंने। बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतिहास ही बदल दीजिए। दूसरा एक इनका और इंटरव्यू आया था जिसमें ये कह रही थी कि आजादी तो 1947 में हमें भीख के तौर पे मिली थी, पूर्ण आजादी हमें 2014 में मिली थी। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या वो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, क्या चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, क्या इन्होंने अंग्रेजों से भीख मांगी थी कि हमें आजादी चाहिए? कि उन्होंने अपना जान गंवा दिया था उस लड़ाई में कि हमें आजादी चाहिए? और ये बैठे बैठे कह रही कि 2014 में आजादी मिला था। कौन लड़ने गया था तुम्हारे घर से 1947 में? अंग्रेजों से कौन लड़ने गया था? तुम गए थे। साइमन कमीशन आया था जिसमें अंग्रेजों ने ये कहा था कि आप आजाद हो, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा, आप फैसला जो लीजिए, भारत वो मंजूर है, लेकिन अंतिम फैसला हमारा होगा। इन सबको इतिहास पढ़ के आना चाहिए। ये सब इतिहास पढ़ी नहीं है, सूत उठ के चल देती है सब इंटरव्यू देने, ना कुछ जानती है ना कुछ समझती है कि स्क्रिप्ट लिखा लिखा मिल जाएगा, जैसे डायरेक्टर देता है बस वही बोल देना है, हम नेता कहला जाएंगे। देखिए, दूसरी बात की देश में भी क्या चल रहा है। देश में कि जो कोई नेता है, कोई सांसद है, वो कहीं क्रिकेट खेल रहा है, कोई फिल्म की शूटिंग कर रहा है, कोई गाने की शूटिंग कर रहा है, किसी को आम जनता के बीच में है ही नहीं फिक्र। ये सब 5 साल में 4 साल मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, और 1 साल आकर पूरा टर जैसे मेढक नहीं चिल्लाता है कि अब तो हम लास्ट सावन चाहे अब टर चिल्लाइए क्योंकि बारिश होने वाली है, तो ये सब इसी तरह मेढक की तरह टर करने वाले हैं सब कि 4 साल तो मौज मस्ती कीजिए, 1 साल आके जनता के बीच में टर कीजिए और आम आदमी का चुनाव ले लीजिए। किस चीज पर? तो धर्म जाति आधार पर लीजिए। अगर आप भारत में चुनाव इस आधार पर होने लगे कि कौन नेता कितना विकास किया है, तो भारत में कोई चुनाव जीतेगा ही नहीं। ये लोग बस धर्म का सहारा लेते हैं। अच्छा, हम जितने भी जनता है, हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति धर्म देखकर या जाति देखकर उसको चुनता है, अपने नेता को चुनता है, तो क्या वो सही है? देखिए, धर्म जाति के आधार पर आदमी ब्याह करता है, नेता नहीं चुनता है। आदमी धर्म जाति पर नहीं देखकर किसी को वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए तो विकास देकर कि उसने विकास कितना किया। लोग तो ये करते नहीं। सोचिए, अगर मैं एक छात्र हूं और मैं ये देखकर पढ़ने जाऊं किसी कोचिंग में कि अगर ये मेरे धर्म का टीचर नहीं है तो मैं इसे पढ़ूंगा ही नहीं, तो मैं किससे पढ़ूंगा? अगर एक स्टूडेंट किसी कोचिंग में जाता है और वहां पर टॉप फैकल्टीज देखता है, तो वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी कास्ट का हो, उसे चाहिए कि उसे बस जो वो पढ़ाए उसे समझ में आ जाए। ऐसा तो वो नहीं देखता कि ये तो मुसलमान है, हम इसे पढ़ेंगे नहीं, ये हिंदू है तो इसे हम पढ़ेंगे नहीं। उसी तरह ये चुनाव भी है। हमें ये नहीं देखना है कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, कुछ भी हो, हमें तो विकास से लेना देना है कि आखिर आपने विकास कितना किया।
यहाँ पर कोई विकास करता ही नहीं है। 4 साल में ये सब घूमता रहता है, 1 साल आएगा तो रोड का निर्माण करवाएंगे, तो हम यहाँ पर गरीबों की ये मदद करेंगे, सब झूठा वादा करके चला जाता है। में रोजगार है ही नहीं, और रोजगार है तो बहुत कम पैसा दे रहे हैं। अरे आप रोड बनवाई ना, कितना रोड टूटा फूटा है, सड़क रोड पर बैरियर नहीं लगा है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। भारत में किसी आम व्यक्ति की सिक्योरिटी नहीं है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज लड़कियों के साथ गलत गलत दुष्कर्म किया जा रहा है। लेकिन इन नेताओं को इस पर कुछ नहीं चाहिए, बस चुनाव आएगा तो कहेंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इन नेताओं की मानसिकता ये है कि ये लोग अनपढ़ के अनपढ़ ही है। शिक्षा, भारत के हर घर घर में शिक्षा दीजिए, शिक्षा पे 18% GST है, क्या कोई शिक्षा लेगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।